अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 12 था 18 मई 2014 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हक निसारा जोरा 4 था 29 में चाचा के 7वें घर में रहते हुए अज़वाजी जिंदगी में खुशी लाने के अलावा, राहत लाने के अलावा, अमन लाने के अलावा, मुश्तरका मफादत के कामों की तकमील करने के साथ साथ आपकी ज़हनी सुकून का बाइस भी बन सकेगा। 12 मई को अतारत मरीज मुकाबला के दौरान आपको अपनी जज्बाती कैफियत पर कंट्रोल रखने की जरूरत पेश आ सकती है। 14 और 15 मई को जोरा फ्लोट और तरबी की वजह से जिनसे मुखालिफ की तरफ रगबत बढ़ सकती है, जबकि हासिदीन से मुहतात रहने की जरूरत भी पेश आ सकती है। 16 और 17 मई को अतारत जोरा तस्दीस की वजह से आपके हालात में बेहतरी आएगी। आपके मामलात अच्छे अंदाज से आगे बढ़ सकेंगे, जबकि गलत फहमियों के बादल छट सकेंगे। अहदो पैमा जो है आप दूसरों से कुछ आप कर सकेंगे और बाद में उसकी तकमील होती है या नहीं होती ये आपको सोचना है, आपको उसके बारे में ख्याल करना है। मुबालगा राय से काम लेकर अपने मामलात को मुकम्मल नहीं करना। 16 और 17 मई को जोरा यूरेनस करान की वजह से दूसरों के साथ ख्वामखा के मसाइल पेश आ सकते हैं, लेकिन आपकी ज़हनी सलाहियतें यकीनन आपके लिए सूदमंद या फायदेमंद साबित हो सकेंगी। 18 और 19 मई को जोरा मुश्तरी तरबी के बायस आपकी तकरीबात जो है, कुछ तकरीबात का एहतमाम आप कर सकते हैं, लेकिन हकीकत पसंदी इख्तियार करके आप अपने मसाइल से अपने आप को बचा सकेंगे, वरना मसाइल बढ़ जाएंगे और आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 मई को शरीक हयात का तावन आपको हासिल रहेगा। 13 मई को बाज़ उमूर पर संजीदगी से सोचो विचार करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। 14 को आप अपनी मंजिल मकसूद को हासिल करने के लिए आप कोशां रहेंगे। 15 मई को घरेलू उमूर आपकी पहुंच से दूर रहेंगे, यानी मुमकिन नहीं होगा उनकी तकमील करना आपके लिए शायद मुश्किल का बायस बन जाए। 16 मई को आप जो भी जारी रुमेस है आपका, उसके लिए कामयाबी का दिन साबित हो सकता है। 17 मई को सरमायाकारी के सिलसिले में बहस व मुबाहसा जो है वो हो सकता है, आपको तो तकार से गुरेज करना होगा। 18 मई को मुश्तरका सरमायाकारी उमूर में आपको मेहनत की जरूरत पेश आ सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आप साद असरात के जो हामिल दिन है वो 13 और 16 में, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो हैं वो 12, 17 और 18 मई के साबित हो सकते हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीज तमाम मजाजे के 12वें घर में यकम तक 20 में रुजत की हालत में रहते हुए आपको अपने हासिदीन के बाद इरादों से बचने की जरूरत का एहसास दिला सकता है, जबकि कुछ अनएक्सपेक्टेड जो अखराजात हैं वो उनसे बचने के लिए आपको माली तौर पर काफी हद तक जो है वो प्लानिंग करना होगी। आपका ज़ैलिया कंप्यूटर तमाम मजाजे के तीसरे घर में रुजत की हालत में रहते हुए किसी मुतवक्को सफर में एहतियात बरतने और हमसायों की तरफ से पैदा की गई जो पेचीदगी है उसका सबब जो है वो तलाश करने और उसको हल करने की कोशिश की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएगा, लिहाजा मोहतात रहिएगा। 12 मई को जोहरा मरीज मुकाबला के ज़रिए असर दूसरों से ताउन करते वक्त मोहतात रहिएगा और अपने जज्बात काबू में रखिएगा। 12 और 13 मई को अतारत मरीज तसलीस की वजह से हालात में सुधार जो है वो ला सकेगा, जबकि ज़हनी सुकून और तजर्बात जो हैं, जो आपने एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर इख्तियार किया होगा, वो फायदा आपको हासिल फायदेमंद आपके लिए हो सकता है। 14 और 15 मई को जोहरा प्लूटो तरबी की वजह से हासिदीन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा और सरमायाकारी से गुरेज कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 मई को कुछ अफराद मुलाजमत के हसूल के लिए कोशिश कर सकेंगे। 13 मई को ख्वाहिशमंद अफराद जो है ख्वाहिश खरीदारी कर सकते हैं, घरेलू अशिया खरीद सकते हैं या अपने मामलात को सेटल डाउन करके अपने लिए जरूरियात जिंदगी का एहतमाम कर सकते हैं। 14 मई को ट्रैफिक की उमूर में एहतियात की जरूरत है। 15 को घरेलू, खानदानी और जायदाद के मामलात जो हैं वो आपकी तवज्जो का बाइस बन सकते हैं। 16 मई को मसाइल के हल के लिए कोशां रहेंगे। 17 मई को रोमानवी उमूर जो है आपकी दिलचस्पी का बाइस बन सकते हैं, जबकि 18 मई को घरेलू आराइश जो है उसमें तज़ीन और आराइश में अपने घर की तज़ीन और आराइश करने के लिए आप काफी ज्यादा जज्बाती हो सकते हैं या उसमें दिलचस्पी ले सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन वो 12 और 16 में, जबकि एहतियात तलब दिन जो है वो 18 मई का साबित हो सकता है। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का तफसीली अमूमी जायजा। आपका हाकिम मुश्तरी तमाम मजाजे के 8वें घर में रहते हुए विरासती और कानूनी मसाइल से छुटकारा दिलाने के अलावा मुश्तरका कारोबारी उमूर को फायदेमंद बनाने और अज़वाजी जिंदगी के
سے خوشی کا حصول جو ہے وہ ممکن بنانے میں آپ کا مددگار اور آپ کا معاون ثابت ہو سکے گا۔ 18-19 مئی کو زورہ مشتری تربیت کی وجہ سے اہم تقریبات کا انعقاد ہو سکتا ہے یا اس میں آپ کی شمولیت ہو سکتی ہے، جبکہ حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے سے مسائل سے محفوظ رہ سکیں گے، جبکہ حقیقت پسندی سے کام لے کر اپنے معاملات کو اپنے لیے فائدہ مند بنا سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 12 مئی کو فضول خرچی سے گریز کیجیے گا، پرہیز کیجیے گا، اپنے آپ کو الگ رکھیے گا۔ 13 مئی کو خواہش مند افراد کی شادی خانہ آبادی طے پا سکتی ہے۔ 14 مئی کو امور جو ہیں وہ تسلی بخش رہیں گے۔ 15 مئی کو گھریلو ترقی کے معاملات آپ کی دلچسپی کا باعث بن سکیں گے۔ 16 مئی کو گھر کی تبدیلی یا جو آرائش و زیبائش جو ہے اس میں آپ کی مصروفیت بڑھ سکے گی۔ 17 مئی کو سرمایہ کاری کے لیے منصوبے بنا سکیں گے۔ 18 مئی کو اپنی صحت یا ملازمت کے امور میں آپ کی دلچسپی معمول سے بڑھ کر سامنے آ سکتی ہے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 14 مئی، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ 12 اور 18 مئی کے ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔